आज है धनतेरस। आज इस धनतेरस के शुभ अवसर पर मतलब पावन पर्व पर आप सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज हम इस धनतेरस के उपलक्ष्य में आप लोगों को भूगोल का एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाएंगे जो हर जगह काम में आएगा। भूगोल का महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जिसका नाम है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी किसे कहते हैं और ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं और सभी प्रकारों के ज्वालामुखी जो है उनको हम विस्तार से पढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहले है ज्वालामुखी। क्या है? ज्वालामुखी। देखिए, ज्वाला का नाम इसके नाम से ही पता चलता है, इसके नाम से ही ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा पता चलता है कि ज्वाला का मतलब होता है आग। ज्वाला का मतलब होता है, ज्वाला का मतलब आग होता है और मुखी का मतलब मुख होता है। मतलब जिसके मुख से आग निकलता हो, जिसके मुख से आग निकलता हो क्या है? वह ज्वालामुखी है। जिसके मुख से आग निकलता है वह ज्वालामुखी है। और ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं। ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी। क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त, इसे सुसुप्त भी कहा जाता है। सुसुप्त। ज्वालामुखी। और तीसरा है शांत ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी? शांत ज्वालामुखी। शांत देखिए, ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं। कितने? ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा है प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी, तीसरा है शांत ज्वालामुखी। देखिए, पहला सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी, तीसरा है शांत ज्वालामुखी। अब तीनों ज्वालामुखी को हम एक एक करके समझाएंगे। सबसे पहले देखिए सक्रिय ज्वालामुखी। इसके नाम से, जैसा कि आपको लग रहा है कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ये सक्रिय का मतलब एक्टिव, मतलब जो हमेशा एक्टिव है। और ज्वालामुखी का मतलब, ज्वाला मतलब आग और मुखी का मतलब मुख, मतलब जिसके मुख से हमेशा आग निकलता हो, जिसके मुख से 24 घंटा आग निकलता हो, वो क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। मतलब ऐसे ज्वालामुखी जो हमेशा सक्रिय रहते हैं, जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, वो क्या है? वो सक्रिय ज्वालामुखी हैं। अब इनके मुंह से हमेशा उद्गार होता रहता है, होता रहता है। और उद्गार के रूप में वह एक तरह की आग है। इसके मुख से जो है चट्टान, अनेक प्रकार के सैल पढ़ाएंगे। सैल के कितने प्रकार, तो सैल किसे कहते हैं, सैलों का निर्माण कहाँ से हुआ, ये कभी और पढ़ाएंगे, कभी टाइम मिलेगा कभी और पढ़ा देंगे, कल हो सकता है कल ही पढ़ा दें। तो जो है कि इसके मुख से अनेक प्रकार के चट्टान निकलते हैं, मतलब सैलों का निर्माण होता है। सैल निकलते हैं, राख निकलते हैं, पत्थर निकलते हैं, और क्या निकलते हैं, और अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ निकलते हैं। और वह इसलिए सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में इनके मुख से निकलने वाले सभी खनिज पदार्थों, राख, चट्टान, सैल इत्यादि निकलते हैं, उसी को सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है।
सक्रिय ज्वालामुखी उसे कहा जाता है जो हमेशा सक्रिय रहते हैं, जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, जिसके मुख से हमेशा उद्गार होता रहता है, उसे कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। अब प्रसुप्त ज्वालामुखी या सुसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी या सुसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं? कि ऐसे ज्वालामुखी जो कई वर्षों से सक्रिय नहीं हुए हैं, लेकिन इनके सक्रिय होने की संभावना कभी भी बनी रहती है। मतलब इनकी सक्रिय होने की संभावना हमेशा बनी रहती है, कभी भी एक्टिव हो सकते हैं। अपने आसपास के इलाकों को हमेशा तरंगों के माध्यम से अचंभित करते रहते हैं, संकेत करते रहते हैं कि कृपया करके आप लोगों से निवेदन है, आप लोग मेरे तरफ न आए, या मैं जहाँ पर स्थित हूँ वहाँ पर ना आए। मैं कभी भी अपना असली रूप दिखा सकता हूँ, मैं कभी भी अपना पिक्चर दिखा सकता हूँ, मैं कभी भी अपना उद्गार दिखा सकता हूँ, मैं कभी भी उद्गार हो सकता हूँ। कृपया करके आप लोग मेरे तरफ ना आए, नहीं तो मैं कभी भी अपना रियल पिक्चर दिखा सकता हूँ। अर्थात इसे कह सकते हैं सरल रूप से कि ऐसे ज्वालामुखी जो कई वर्षों से सक्रिय नहीं हुए हैं, लेकिन इनकी सक्रिय होने की संभावना हमेशा बनी रहती हैं, ये कभी भी सक्रिय हो सकते हैं। अब तीसरा है शांत ज्वालामुखी। अब शांत ज्वालामुखी किसे कहते हैं? शांत ज्वालामुखी के नाम से ही पता चलता है कि हमेशा यह शांत रहते हैं। शांत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी हैं जो हमेशा शांत रहते हैं, जो ये कभी सक्रिय नहीं हो सकते, उसे ही शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। मतलब इस ज्वालामुखी को मृत ज्वालामुखी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस ज्वालामुखी को मृत ज्वालामुखी भी कहा जाता है। इस ज्वालामुखी पर जो है, अब ये ज्वालामुखी मृत्यु हो चुके हैं, ये कभी भी अपना रूप नहीं दिखा सकते, ये कभी सक्रिय नहीं हो सकते हैं। इस ज्वालामुखी पर जो है झीलों का निर्माण हो गया है। बस आज का टॉपिक जो है समाप्त हो गया। आज का टॉपिक समाप्त हुआ। अब अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक कल होगा। धन्यवाद।